हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं बहुत सुबह सुबह बना रही हूँ, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारे इंडेक्सेस की बात करूंगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपके साथ बात करूंगी केवल एक सिंगल कैश स्टॉक की, राइट। उससे पहले बात करते हैं कि जो कल मैंने आपको 4 स्टॉक्स दिए थे, 2 वीडियोस बनाए थे, 2 आईपीओ के स्टॉक्स दिए थे और 2 मैंने आपको कैश ब्रेकआउट के स्टॉक्स दिए थे। तो 3 स्टॉक्स में तो ब्रेकआउट नहीं आया है। एक स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया वो है तिलक नगर। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें एक जबरदस्त शानदार ब्रेकआउट आया है, जहां हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी बोली थी आपको 250 के आसपास, वहां से जाके स्टॉक ने 273 का हाई लगाया है। और इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको एक दिन में ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव मिल गया है, राइट। अगर आपने इस स्टॉक को देखा है, ट्रेड करा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, गिव अ थम्स अप, शेयर माय चैनल विद अदर्स। एंड ऑल्सो आई वांट टू से कि आप मुझे लाइव मार्केट में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप मुझे लाइव लिंक, लाइव सेक्शन में जाके और 10 से 11 रोज ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग आप पूछते हैं कि ट्रेड कहाँ देते हो आप, कई बार मैं लाइव मार्केट में जो ट्रेड्स देती हूँ तो वो टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आप लोग ये मत दिखा करो कि कहाँ मिलेंगे ट्रेड्स, कहाँ देते हो, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। और आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से टेलीग्राम चैनल, तो आप मेरी टीम से बात करिए थ्रू द नंबर्स दैट आर गिवन। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है उन्हीं पे आप बात करोगे, जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे आते हैं उनसे ही आप बात करोगे। तो एनीवे, बात करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद दूसरा वीडियो होगा, वो होगा इंडेक्सेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं, और बहुत लोग आप बोलते रहते हो कि पेनी स्टॉक दो, तो पेनी स्टॉक ही आपको देने जा रही हूँ मैं। और स्टॉक का नाम है नंदन डेनिम लिमिटेड। ये जो कंपनी है 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये डेनिम मैन्युफैक्चर करती है शर्टिंग मटेरियल, yarn एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करती है। और ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी का चिरीपाल ग्रुप का पार्ट है। और अगर हम इनकी बात करते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, तो दे मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट, दे आर मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डेनिम फैब्रिक, yarn, dyed yarn, cotton fabric and shirting fabric to consumers in different parts of the globe. Additionally, they provide grey cotton fabric and blend textiles. और अगर इनकी बात करते हैं कि ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो डेनिम एंड ट्विल, टेरी टॉवल एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और प्रोसेस क्या करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ डाइंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग एंड फिनिशिंग फैसिलिटीज। और अगर हम फिलामेंट बिजनेस की बात करें तो पीओवाई, आई मीन आई डोंट रियली अंडरस्टैंड ये जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, बट ये 3-4 तरीके के फिलामेंट बिजनेसेस भी करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग, इनका टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क है। तो अगर ये लोग अपना जो पार्ट ऑफ, दे आर ऑल्सो इनटू एजुकेशन, तो जूनियर स्कूल्स हैं इनके, K-12 स्कूल्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड, एंड बी स्कूल है, बिजनेस स्कूल्स हैं AICTE अप्रूव्ड। दे आर इनटू रियल एस्टेट, दे आर इनटू सोलर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली B2B है, विच मेनली इंक्लूड्स फैब्रिक रीसेलर, गारमेंट कन्वर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर्स, ब्रांड ओनर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो अगर इनके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की बात करें तो नेट डेनिम, लाइट वेट डेनिम, ब्लेंड्स, फेदर टच, प्रिंट्स, कोर क्लासिक्स, री इन्वेंटेड क्लासिक्स, नॉवेल्टी, स्ट्रक्चर्ड एक्सेट्रा। और शर्टिंग में अगर बात करें तो बेसिक, स्मार्ट, कैजुअल्स, टेक्सचर्ड, इंडिगो, सल्फर, फैंसी ब्लेंड्स। और यार्न में बात करें तो 100% कॉटन ब्लेंडेड, स्पेशल ओपन एंड ऑर्गेनिक कॉटन, कोर स्पन, 100% डाइड। अगर हम बात करते हैं कि ये कितना इनका वॉल्यूम्स है, तो डेनिम में इनका 325 LMPA एंड शर्टिंग में 88 LMPA एंड यार्न में 82 टन्स पर डे। और अगर हम इनका रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स से 96% आता है, सेल्स ऑफ सर्विसेज से 2% का आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंसेंटिव इज 2%। अगर हम बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो डोमेस्टिक इज 95% एंड 5% इज एक्सपोर्ट्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन ईयर 24 कंपनी हैज फर्दर इन्फ्यूज्ड द फ्रेश अनसिक्योर्ड लोन ऑफ ₹21 करोड़। सो ये कंपनी का ब्रॉडली स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इनके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो कंपनी जो है 658 करोड़ की है, पी कुछ 14.6 है, ROC इज अबाउट 11.7, ROE इज अबाउट 8%। और अगर कंपनी के
प्रोज की बात करें तो कंपनी इज रिड्यूस डेट एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.13 times the book value, but there are a few cons as well. Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out dividend. ये एक इनका नेगेटिव है. And company has a low return on equity, which is 6.98% over last 3 years. तो ये like कोई बहुत ब्राइट फंडामेंटल्स नहीं है, बट व्हाई एम आई गिविंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट कुछ दिनों में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए स्टॉक में, जैसा मुझे बजाज ऑटो में दिखने को मिल रहा था, वैसे ही स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हो रहा है. प्लस कंपनी थोड़ी सी टर्न अराउंड है. हालांकि अगर आप इनके सेल्स को देखते हैं तो सेल्स इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज तो नहीं हुए हैं, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत इंप्रूव नहीं हुए. 14% से घट के 7% पे आ गए. अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मतलब टैक्सेस के बाद इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन द नेट प्रॉफिट. ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी स्लाइटली ग्रो कर रहा है इनका. और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो इनकी सेल्स लास्ट 10-11 साल में 3 times के करीब हो गई है. और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे गए हैं, बट अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो दे हैव बीन स्टेबल ओवर द ईयर. तो देयर कुड हैव बीन मेनी रीजंस. आई रियली don't know much detail about it, but there could be many reasons. But being able to be profitable और अपनी profitability को maintain करना itself is a big thing. अब हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कितने. तो रिजर्व्स जो है स्टेबल है अराउंड 400 करोड़ के, 440 करोड़ के. और इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया है, 50% पे लेके आए. 640 करोड़ से 330 करोड़ पे लेके आए हैं. और जहां तक बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज ग्रोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप देखेंगे लास्ट ईयर से आज तक, राइट, इन्होंने करीब 90 करोड़ अपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया है. और अपने प्रॉफिट्स को भी इन्होंने इंक्रीज किया है, इम्प्रूव किया है, राइट. तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव. अगर हम बात करते हैं कि इनके डेटर डेज की, तो डेटर डेज 68 पे है, विच आर रीजनेबली स्टैंडिंग एट वन प्लेस. और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है. देयर इज नाइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीज. एफआईज ने बहुत थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज किया, डीआईज ने स्टेबल रखा है. और अदर लाइक अदर्स आर लाइक पब्लिक ने स्लाइटली अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है. अब चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, राइट. सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से एक टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है कंपनी. तो दिस इज हाउ द कंपनी लुक्स, राइट. इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया है एट 36 पे इसने बॉटम बनाया है ये जगह पे. अब आप देखो नीचे इनकी अर्निंग्स आई है ऑन ऑन 27th of May, राइट. इसी लास्ट मंडे को इनकी अर्निंग्स आई, और उसके बाद से इसमें वॉल्यूम आने लगे. मतलब कि कुछ ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि हो सकता है कि कंपनी अपने फंडामेंटल्स को और इम्प्रूव में कुछ चेंज ला रही है. और देयर कुड बी सम मोर. लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम अप, राइट. तो जब ऊपर जाता है तो वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं, जब नीचे आ रहा है स्टॉक तो वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप, राइट. तो मुझे क्या लगता है कि हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेवल के ऊपर, जहां से इसने पास्ट में रेजिस्टेंस दिया था, which is roughly about that. If I say this is about 48.5, you can say 48-49 पे आप बाय कर सकते हैं. बट अगर ये 36 पे गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. आई वुड से कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाना, बिकॉज ब्रेकआउट आने की फुल पॉसिबिलिटी है. द वे इट इज डेवलपिंग, द वे इट्स बिल्डिंग अप, मुझे लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी यहीं पे थी करीब 40 के आसपास. बट अब क्या है कि ये 2 दिन हमें पता लग गया था कि वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मतलब कि एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी. देखो आप, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब 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 रिजल्ट्स आए, राइट, रिजल्ट्स आने के बाद ये तो रिजल्ट्स आया इस दिन, यहाँ पे देखो आप रिजल्ट्स आया, उसके बाद 2 दिन स्टॉक ऊपर गया है विद गुड वॉल्यूम्स, राइट. फिर नीचे गिरा है, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट करेक्ट हुई है उसके बाद, तो ये लो वॉल्यूम्स के साथ नीचे गया है. और फिर इसने फिर से आपको एक ब्रेकआउट दिया. तो इसमें एक्चुअली आज की तारीख में बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी. अब क्या है कि अब हमको वेट करना पड़ेगा. हम इस जगह 49 के ऊपर बाय कर सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा. अगर हम 49 पे बाय करते हैं तो 45 का स्टॉप लॉस रहेगा. जो लोग वेट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि नीचे गिरेगा, तो आप 36 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं. तो टारगेट के लिए मैं आपको
इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा और करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमको क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो नंदन डायनेमिक्स हियर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये इसका चार्ट है। अगर इसमें सही ब्रेकआउट आया, पहला टारगेट हमको मिलेगा करीब 57 का, 49 से 57 का हमको टारगेट मिलना चाहिए। और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर हमको 70 के टारगेट इसमें आते हुए जरूर दिखाई देंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द बिल्डअप्स आर, राइट। ये टारगेट्स हमको आते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज आप और देख सकते हैं, इसका वीकली चार्ट भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। वीकली चार्ट में भी बहुत बहुत प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये एक जगह क्रॉस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 के ऊपर रुकेगा तभी आपको एंट्री लेनी है, या फिर आप 36 पे गिरने का वेट कर सकते हैं, वहां से आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आप किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं वो डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें गिरने के चांसेस अब बहुत कम है, अब ये ऊपर ही चलने की तैयारी में है। तो 49 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 45, मतलब 10%, 10 से थोड़ा कम परसेंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपका रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 57 का, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 65 का, और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 70 का। तो ये टारगेट्स के साथ आप इसमें चल सकते हैं और छोटी क्वांटिटी लगा सकते हैं। पेनी स्टॉक है तो, बट मेरे को ना बहुत परेशानी होती है। अब जैसे कल मैंने एक स्टॉक दिया था आप लोगों को, राइट। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया था ट्रिल, राइट। अब आप लोग क्या करते हो, नाम सुनते हो, राइट। नाम सुन लिया आपने, उसके बाद आप किस लेवल पे एंटर कर रहे हो ना, वो नहीं देखते हो। किसी ने यहाँ एंटर कर लिया होगा, फिर नीचे आ गया, तो आप लोग आ जाओगे लिखने की अरे आपने दिया था मैंने ले लिया, और नीचे आ। वेट तो करो, वेट करो कम से कम। एक जो आपको लेवल्स थे उनका वेट करो, कोई नहीं सुनता। देयर इज नो वन हु लिसन्स टू मी, एंड आई फील समटाइम डिसगस्टेड। एंड यू गाइस गो एवरीवेयर एंड राइट कि आपने ये दिया था, हमने ले लिया, अब नीचे आ गया। बट आप लोग वेट तो करो लेवल्स का। मैंने एक स्टॉक दिया था, आई जस्ट फॉरगॉट कौन सा दिया था, आई थिंक स्ट्राइड्स फार्मा दिया था, स्ट्राइड्स फार्मा दिया था। और इसमें मैंने लेवल दिया था आपको, क्लियर लेवल दिया था 920 का। लोगों ने उसको नेक्स्ट डे खुलने के साथ ही यहाँ पे खरीद लिया 900 पे, 910 पे, वहां से स्टॉक नीचे आ गया। अब आप जो है, आप लोगों को तो एक मौका मिल गया, आप दुनिया भर में जाके लिख रहे हो। अगर आप सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते हो, तो प्लीज डोंट टेक माय रिसर्च सीरियसली। आप किसी और की रिसर्च ले लो। प्रॉब्ली आई एम नॉट मेड फॉर यू गाइस। आप लोग, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इस साथ रिसर्च शेयर कर रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपने मनी को कैसे मैनेज करो, कहाँ एंट्री लो, कहाँ एग्जिट लो। और उन उन महाशय ने 900 पे खरीदा है 1000 क्वांटिटी, मतलब 9 लाख रुपए लगा दिए। आई मीन आपके पास 9 लाख रुपए फ्री में है क्या? मैं तो, अगर मेरे को 1000 रुपए भी लगाने होते तो मैं 10 बार सोचती हूँ। आपने 9 लाख रुपए किसी भी लेवल पे लगा दिए। एनीवे, दिस इज हाउ यू गाइज आर। मैं देखती हूँ आप लोग लाखों में प्रॉफिट बनाते हो, है ना, क्योंकि आप लोग ह्यूज क्वांटिटी लेते हो। इसी तरह जब मार्केट, जब आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो डूइंग रिसर्च, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मार्केट कभी मुझे भी राइट पे ले जा सकता है, और उस दिन आपका ह्यूज लॉस होता है, फिर आके आप यहाँ नहीं। वैसे आप दोस्तों में जाके बड़ी अपनी शान बताते हो, आज तो मैंने 2 लाख रुपए बनाए, 3 लाख रुपए बनाए, 6 लाख रुपए बनाए इस स्टॉक में। बट जिस दिन गिरता है आप यहाँ के लिखते हो, उस दिन आपको सब याद आ जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मेरे दिए हुए स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जिस दिन आप प्रॉफिट बनाते हो, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड यू गाइस अटर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप लोग अगर अपना ये नहीं मेंटेन कर सकते ना, क्वांटिटी नहीं मेंटेन कर सकते, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट। पोजिशनल साइजिंग इज द गेम, राइट, दैट्स द गेम। अगर आप पोजिशनल साइजिंग कर लेते हो, आपको कोई मार्केट में वो नहीं कर सकता, डिफीट नहीं कर सकता। यू विल मेक मनी, आपका पैसा कभी जीरो होगा ही नहीं। आप में से कितने लोग हो जिन्होंने जीरो किया है अपना पैसा, टोटल कैपिटल, बार 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 बार? कमेंट बॉक्स में लिखो आके, राइट। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Another video is coming up about indexes. Take care and stay tuned for more updates. And I really love you guys, and that's why I put so much of effort to educate you and so much to really ensure that आप लोगों का नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। बट आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, मेरा दिल दुखी हो जाता है कई बार। बट फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, कभी तो सुनोगे ना, कभी 10 बार आप जीरो करोगे अपनी कैपिटल, 11वीं बार आप सोचोगे चलो मैं कर ही लेता हूँ। तो एनीवे, choices are what we make, and then we go through the punishment or the rewards accordingly, right? So please be
very, very aware of what you're doing. Take care and see you in the next video.